तो वही हुआ, उन लोग को आंसर राइटिंग में टिका, उसमें सिलेक्शन हो गया। ये तो पता ही नहीं था सिलेक्शन हो गया। अब जब सिलेक्शन हो गया तो लगा यार फिर ठीक है, अब इसी में भिड़ते हैं सही से। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर जैसा कि अभी आपने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है ये भी छुपी वाली बात थी। नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, पीसीएस 2023 के पर्पज से। आपका आज से यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, गौरव त्रिपाठी सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। जैसा कि आपको पता है इन्होंने पीसीएस 2022 में अंतिम रूप से अपना चयन हासिल किया था। सर को सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आपको बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद, बहुत बहुत आभार आपका। सर तो आज हम लोग अपने व्यूअर से आपके माध्यम से गाइड करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात है। तो सर आज आप क्या सर हमारे जो छात्र हैं जो जुड़े हुए हैं उनको क्या आज आप गाइड करेंगे सर इसके विषय में कि आपका प्रीलिम्स आराम से हो जाए? अच्छा सर, ये सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे। जैसा कि छात्रों के बीच में ये चीज़ है कि पीसीएस 2020 में आप अंतिम रूप से चयनित हो चुके थे, फिर भी आपने उस एग्ज़ाम मतलब उसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके पीछे क्या रीज़न था, क्या इसको कुछ थोड़ा एक्सप्लेन करें? देखिए, इसके पीछे 2-3 मेरे रीज़न थे, उस समय के रीज़न थे। जो पहला मतलब उस समय का रीज़न ये था कि उस समय मेरा फोकस यूपीएससी था पूरी तरह से। मुझे लगता था कि मुझे आईएएस बनना है और आईएएस के अलावा मुझे कोई और चीज़ नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ थी कि चूंकि मैं आईआईटी से निकला हुआ था, तो मुझे लगता था कि यार आईआईटी से निकलने के बाद, और जो हमारे यहाँ की सोसाइटी भी थी ना उसमें यही था कि आईआईटी से निकलने के बाद अरे पीसीएस, इतनी बढ़िया जॉब छोड़ के पीसीएस, तो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट आता था। तो प्रेशर में भी मैंने छोड़ दी थी, तो प्रेशर वाली भी बात थी कि। और तीसरी चीज़ थी जो मुझे पोस्ट मिली थी वो डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर थी। तो मुझे लगा यार यूथ का वेलफेयर तो अदर तरीके से भी किया जा सकता है, तो जरूरी नहीं कि आप केवल, क्योंकि मुझे ये पता था अगर मैं उस पोस्ट में बंध गया तो मैं फिर जो क्षमता रखता हूँ वो काम मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं केवल एक नौकरी, जो मुझे पैसे मिलेंगे है ना, रिस्पेक्ट मिलेगा, बस केवल वो नौकरी कर पाऊंगा, और जो अपने अंदर की क्षमता है वो सही से नहीं दे पाऊंगा। सर हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के विषय में। क्या आपका एजुकेशनल लाइफ कैसा रहा है, कैसे आपने कब सोचा कि आपको सिविल सर्विस में जाना चाहिए और फिर आप लगे छात्रों को सिविल सर्विस में सफल कराने में, तो इसके लिए कुछ बताएं सर। देखिए, मैंने बेसिकली 2018 में अपना आईआईटी रुड़की से बीटेक कंप्लीट किया था। ठीक है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मेरी ब्रांच थी। वहीं पे मुझे सेकेंड ईयर में ही लग गया था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज करना है, क्योंकि माहौल ऐसा हो गया था। और जब मैं जाता था वहाँ पे भी जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते थे, एनजीओज़ के साथ हम लोग जुड़ते थे, उन्नत भारत अभियान था, गवर्नमेंट की स्कीम थी, वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जुड़ते थे। तो ऐसा लगता था यार गवर्नमेंट में काम करने में अलग मजा है, इन लोगों के साथ जुड़ने में। बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे, जैसे मुझे याद है डॉक्टर अनिल स्वरूप आए थे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करनी है। पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट की हाई डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन बैच लॉन्च कर दिया है। यदि आपका सपना है पीसीएस अधिकारी बनने का और आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है, तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी शुरू करने का। बहुत कम समय में पीडब्ल्यू ने आइकॉन लिस्ट में अपना नाम बनाया। क्यों? क्योंकि वहाँ काफ़ी संख्या में छात्रों की विश्वसनीयता व सफलता जुड़ी है। पीडब्ल्यू के साथ जुड़ने पर सफलता निश्चित है। पीडब्ल्यू अब ओनली आईएएस के साथ मिलकर आपके लिए लेकर के आया है न्यू बैच सक्षम 3.0 बैच, जहां आपको टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप, पीडीएफ, मैगजीन, स्टडी मटेरियल, क्लास नोट्स, डीपीपी और बहुत कुछ, जहां आपको कंप्लीट तरीके से 69वां बीपीएससी और 2024 यूपीपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी सिर्फ 3,999 रुपये में, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 1 जून 2023 से एंड डेट 31 दिसंबर 2024 तक। दोस्तों, सक्षम 3.0 के विषय में बताने का मुख्य उद्देश्य इतना है कि अफोर्डेबल प्राइस में इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको पढ़ने का मौका प्राप्त होगा। दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स ही वो कोर्स होते हैं जहां आपको बेसिक से एडवांस तक समझाया जाता है, यानी फाउंडेशन कोर्स से आपकी तैयारी संपूर्ण रूप से हो पाती है। इन सभी कोर्स को आपके स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और एक बात, यहाँ डाउट्स और स्टूडेंट का खास ख्याल रखा जाता है। समय समय पर फैकल्टीज फीडबैक, स्टूडेंट फीडबैक आदि पर भी यहाँ बहुत अच्छे से काम किया जाता है। इस पॉइंट पर इनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। मैं आप सभी को पर्सनली रिकमेंडेड करूँगा कि आप इन कोर्सेज को जरूर चेक करें और पीडब्ल्यू ऐप में जाकर फ्री डेमो लेक्चर भी देखें। और दोस्तों, जो भी इन कोर्स को करते हैं परचेज, उनके लिए हमारी तरफ से एक स्पेशल ऑफर, जो हमारा कूपन कोड यूज करते हैं PSC009, उनको मिलेगा स्पेशल 999 रुपये तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, अभी विजिट करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोर्स लिंक व कूपन कोड दोनों है एक साथ। तो डॉक्टर अनिल स्वरूप जो कि कोल सेक्रेटरी थे उस टाइम, तो वो बता रहे थे कि कैसे कैसे उन्होंने इंडिया में जो कोल का पूरा प्रोसेस है वो चेंज कर दिया। जो नई स्कीम आई थी शक्ति, उसके बारे में वो डिटेल में, तो मैं उनसे 1 to 1 मिल रहा था।
तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए अगर मान लीजिए आप अगला जन्म लेते हैं, मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा था कि आप मान लीजिए अगला जन्म लेते हैं तो आप कौन सी नौकरी करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फिर से IAS ही बनना चाहूँगा। और उन्होंने उस बात को पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या जो एक IAS बन के आपके पास कितना अपॉर्चुनिटी होती है, कितनी चैलेंजेस होती हैं, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने डिसाइड किया और मैंने वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। कॉलेज में स्टार्ट कर दी थी मैंने। फिर जब 18 में अपना बीटेक कंप्लीट किया तो उसी साल मैंने प्रीलिम्स दिया था। तो बेसिकली कॉलेज से निकलने के 30 दिनों के बाद और प्रीलिम्स मेरा बहुत बढ़िया से हो गया। 130 नंबर मेरे प्रीलिम्स उस साल आए थे यूपीएससी में। यूपी पीसीएस उस साल मैंने नहीं दिया था और मैंने असल में मुझे यूपी पीसीएस के बारे में आइडिया भी नहीं था उस समय तक। यूपीएससी पे ही फोकस था मैं। प्रीलिम्स निकल गया लेकिन मेंस में कुछ कारणों से रुक गया, सही से तैयारी नहीं थी, बेसिकली यही कारण होता है। फिर 19 से मैंने यूपीएससी यूपी पीसीएस दोनों दिया। मैंने कहा कि अब दोनों एग्जाम देंगे। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हो गया, यूपीएससी का भी हो गया। फिर मैंने यूपी पीसीएस वाला प्रीलिम्स छोड़ दिया, मतलब मेंस छोड़ दिया। मैंने कहा कि नहीं, यूपी पीसीएस का मेंस नहीं दूंगा क्योंकि कोविड आ गया था और इनका एग्जाम का प्रोसेस डिले था, तो वो मेंस लटक गया था। तो इस वजह से मैंने यूपी पीसीएस का मेंस छोड़ दिया। यूपीएससी मेरी इंटरव्यू कॉल आ गई, तो लगातार मैंने 2 बार यूपीएससी के इंटरव्यू दिए। फिर इस तरह से मेरा प्रोसेस आगे बढ़ा। तो जब लॉकडाउन आया तो मुझे लगा कि यार एक काम करते हैं। देखिए, जो मैंने स्टार्ट किया था जो गाइडेंस देना, वो कुछ लोग जो मुझे जानने वाले थे वो कहते थे कि सर आप, वो सर बोलते थे स्टार्टिंग से ही, जो मेरे जूनियर्स थे कॉलेज के, उन्होंने कहा सर कुछ गाइडेंस दीजिए, पढ़ाइए, हम लोग को भी कोविड में कुछ गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो मैंने उन लोग को बेसिकली पर्सनल गाइडेंस से स्टार्ट किया था। फिर मुझे लगा यार पर्सनल गाइडेंस देने से अच्छा है यूट्यूब पे स्टार बनते हैं, सोशल मीडिया स्टार बनते हैं, जैसे कि हैं भी सर आजकल आप। तो फिर वहां से स्टार्ट किया और लोगों को गाइडेंस देना शुरू किया। तो फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। सबसे सही हुआ था 2020 वाला जो पीसीएस था। 2020 वाले पीसीएस में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए और जबरदस्ती, जैसे कुछ लोग को मैं प्रॉपर जानता हूँ, अभी सेलेक्टेड भी हैं, जबरदस्ती उन्होंने लगा कि सर आंसर राइटिंग करवाइए और हमारी कॉपी चेक करिए। तो सर कंटिन्यू करते हैं जहां से आप चर्चा कर रहे थे। तो वही हुआ, उन लोग को आंसर राइटिंग में टिका, उसमें सिलेक्शन हो गया। ये तो पता ही नहीं था सिलेक्शन हो गया। अब जब सिलेक्शन हो गया तो लगा यार फिर ठीक है, अब इसी में भिड़ते हैं सही से। फिर उसमें भिड़े, फिर इंटरव्यू अपना भी साथ साथ में। फिर लगा कि ठीक है, एक काम पे फोकस करते हैं। तो अब हम लोग पूरी तरह से उतर गए कि ठीक है गाइडेंस देते हैं। और इस बार आप लोग के सपोर्ट से, देखिए सीधी बात है, आप लोग ने इंटरव्यू लिया और आप लोग के चैनल पे हम लोग ने देखा कि भाई जो एसडीएम सेलेक्ट हुए, डीएसपी सेलेक्ट हुए, वो नाम बता रहे हैं। तो हमें लगा कि ये तो बहुत मतलब खुशी की बात है, अच्छी की बात है। हम लोग को भी सर ये अच्छा लगता था कि आप लोग के लोग जुड़ करके अच्छा सेलेक्ट हो रहे हैं। और सर ये जानना चाह रहे हैं कि आपने फिर उसके बाद यूपी पीसीएस में कितने अटेम्प्ट दिए अभी मेंस को लेकर के? देखिए, मैंने यूपी पीसीएस में 19 से लेके लगातार अटेम्प्ट दिए। 19, 20, 21, 22 4 साल मैंने अटेम्प्ट दिया। 19 वाला मैंने मेंस छोड़ दिया था। 20 वाले में सेलेक्ट हो गया तो मैंने वो छोड़ दिया, जॉब छोड़ दी। 21 वाला मैं मेंस दिया था, 21 वाला मेंस, तो मैं बेसिकली उस समय तैयारी नहीं कर रहा था, तैयारी मैं छोड़ चुका था और मैंने ऑप्शनल चेंज किया था यूपीएससी के लिए। हिंदी लिटरेचर लिया था तो मेरे नंबर बहुत खराब आए थे, मतलब हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल में मेरे 154 नंबर आए थे उस साल। मैं पहली बार ऐसा यूट्यूब चैनल पे बता रहा हूँ, ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की। इवन 2022 वाले में मैंने फिर से इंटरव्यू दिया। 2022 वाले, ये भी बात मैंने अभी तक कहीं शेयर नहीं की है, यहाँ पे ये भी बात बता रहा हूँ कि 2022 वाले में फिर से मैंने इंटरव्यू दिया था। लेकिन 2022 वाले में मैंने केवल 2 ही प्रेफरेंस भरी थी, क्योंकि ये बात क्लियर थी, अगर इस बार जॉब छोड़ूंगा, एक तो गाली बहुत पड़ने वाली है और दूसरी बात यह है कि अब मेरे लिए भी वो चीज लॉजिकल नहीं है कि बार बार सेलेक्ट होकर जॉब छोड़ना अच्छा खुद को भी नहीं लगता है। सर अभी आपका ऑप्शनल और माध्यम कौन सा रहा? अभी मेरा ऑप्शनल देखिए है हिंदी लिटरेचर। तो अब तो यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हट गया। अभी था मतलब 22 वाले में ये था। हाँ, 22 वाले में हिंदी लिटरेचर। माध्यम कौन सा था? हिंदी माध्यम। मेंस पूरा हिंदी माध्यम में था, तो ये था। और सर अभी आपको पता है कि यूपी पीसीएस से ऑप्शनल हट भी चुका है, तो इसके लिए आगे की आप क्या रणनीति रख रहे हैं अपनी तरफ से? देखिए, ऑप्शनल हट गया है तो अब चीज़ ये है कि देखिए, पहले मेरा क्या होता था, पहले वर्सेस नया मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। पहले ये था कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था तो ऑप्शनल सब उसी में कंप्लीट हो जाता था। अभी क्या, अब 2 नए पेपर आ गए यूपी वाले, और अब यूपी वाले पे एकदम भिड़ना है। यूपी का नया सिलेबस आया है, इसमें जो मेरी रणनीति ये रहेगी कि भाई जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं प्रश्न, उनको देख देख के ऑप्शनल के जो नया सिलेबस आया है, जितने पॉइंट्स हो सकते हैं सब पे हिसाब से मैटर तैयार करवाएंगे उस पे। हाँ, वो तो ठीक है, मैं तो हम लोग मान लीजिए करवाएंगे ही। जो स्टूडेंट्स है, जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं कोचिंग के किनारे हट के अगर देखता हूँ, कोचिंग को अलग करके अगर देखता हूँ, तो मैं ये करता खुद कि मैं हर टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चन बना लेता। तो जैसे पेपर नंबर 5 में 22 टॉपिक हैं, पेपर नंबर 6 में 23 टॉपिक हैं, 45 टॉपिक, तो मान लीजिए आप 200 क्वेश्चन मान लीजिए।
उनकी आंसर तैयार कर लेता। हो गई तैयारी कंप्लीट, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। सर जैसा कि अभी आपने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है ये भी छुपी वाली बात थी। ये भी ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल। कैसा गया सर आपका यूपीएससी का इंटरव्यू? देखिए असल में क्या होता है कि मैं ये बात इसलिए शेयर भी नहीं कर रहा था क्योंकि क्या होता है कि वो मेंटल प्रेशर सबके ऊपर क्रिएट होता है और मैं भी एक इंसान तो हुई, है ना, तो मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा क्रिएट होता था, इसलिए मैंने किसी से ये भी बात शेयर नहीं की थी। बेसिकली देखिए इंटरव्यू बहुत अच्छे जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो बोर्ड बैठा रहता है वो आपसे एक बार भी झगड़ा नहीं करता है, एकदम प्यार मोहब्बत से आपसे बात करता है और बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन मार्क्स नहीं अच्छे आते हैं। जी सही बात। सर ये यूपीएससी का आपका कौन सा अटेम्प्ट है? यूपीएससी का मेरा चौथा अटेम्प्ट था और तीसरा इंटरव्यू था। तीसरा इंटरव्यू? हाँ, लगातार तीसरी बार इंटरव्यू था, तो ये था। अब सर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूपीपीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति जो 30 दिन की बची है। अभी इसको लेकर के क्या होना चाहिए, छात्रों को क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी चीजें आप गाइड करें सर। देखिए मैं इसमें 2-3 चीज़ों में अपने जो ये जैसे इसमें मैं 2-3 स्टेप में स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने पूरे साल पढ़ाई की है भाई। ऐसा तो नहीं आज जगे हैं कि अब मुझे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देना है ना, और आपने आज फॉर्म भर दिया। आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो सिंपल सी बात है, आप सबसे ज़्यादा जरूरी है वो कॉन्फिडेंस। अभी आधे बच्चे 50% बच्चे इस बात पे मार खा जाते हैं कि उनको डर लगता है कि अरे मेरा प्री नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मेंस नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा। अभी कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखिए कि मैं ही अगर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा तो वो मैं हूं जिसका प्री होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अभी जो दूसरे नंबर पे देखिए पढ़ाई का सोर्स और सब बताते हैं, मैं थोड़ा सा इसको अलग डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। जो दूसरी चीज़ ये है कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप नींद से उठ के सीधे एग्जाम में जाएंगे और वहाँ पे आप लगे अटेम्प्ट 150 करने या आपका 120 करने लगे या आपने 100 ही अटेम्प्ट किया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे कितने करने हैं, इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, द मैथमेटिक्स है। आप पहले चेक कर लीजिए एक पेपर देके अपनी एक्यूरेसी। अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 80% है, एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो आप अगर 120 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो 12 × 96 यानी 96 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 24 गलत हो जाएंगे, तो आपके 88 नेट आ रहे हैं। 88 नेट आ रहे हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी कम है, 70% ही है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस हिसाब से आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने हैं, और इसको चेक करने का सबसे बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के 2 घंटे में प्रॉपर। ये जैसे इसमें मैं 2-3 स्टेप में स्ट्रेटजी बताऊंगा। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपने पूरे साल पढ़ाई की है भाई। ऐसा तो नहीं आज जगे हैं कि अब मुझे यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देना है ना, और आपने आज फॉर्म भर दिया। आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो सिंपल सी बात है, आप सबसे ज़्यादा जरूरी है वो कॉन्फिडेंस। अभी आधे बच्चे 50% बच्चे इस बात पे मार खा जाते हैं कि उनको डर लगता है कि अरे मेरा प्री नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, मेंस नहीं होगा तो मेरे साथ क्या होगा। अभी कॉन्फिडेंस एकदम हाई रखिए कि मैं ही अगर एक बच्चे का सिलेक्शन होगा तो वो मैं हूं जिसका प्री होगा। पहली बात ये। दूसरी बात, अभी जो दूसरे नंबर पे देखिए पढ़ाई का सोर्स और सब बताते हैं, मैं थोड़ा सा इसको अलग डायरेक्शन में जाना चाहता हूँ। जो दूसरी चीज़ ये है कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि आप नींद से उठ के सीधे एग्जाम में जाएंगे और वहाँ पे आप लगे अटेम्प्ट 150 करने या आपका 120 करने लगे या आपने 100 ही अटेम्प्ट किया, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैसे कितने करने हैं, इसका एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, द मैथमेटिक्स है। आप पहले चेक कर लीजिए एक पेपर देके अपनी एक्यूरेसी। अगर मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 80% है, एक सिंपल सी बात है, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो आप अगर 120 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करते हैं तो 12 × 96 यानी 96 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे और 24 गलत हो जाएंगे, तो आपके 88 नेट आ रहे हैं। 88 नेट आ रहे हैं तो आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी कम है, 70% ही है, तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इस हिसाब से आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने हैं, और इसको चेक करने का सबसे बेस्ट सोर्स है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के 2 घंटे में प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत है। तो ये जो दूसरा स्टेप है वो ये है, उससे डिसाइड कर लेना है कि कितने क्वेश्चन मुझे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। तीसरी बात है जो करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में 30, 35, 40 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और वो छोड़ के जाना मतलब बर्बादी। उसके लिए भाई जो हम लोग सब लोग पढ़ते ही थे, आई दृष्टि की मैगजीन थी, वो रीडिंग करिए, है ना। कुछ टेस्ट में जो आप कोई भी टेस्ट सीरीज करते हैं तो उसमें 15-20 क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाते हैं। ये बात हो गई। और जो चौथी बात हो गई, भटकिए मत मटेरियल्स में। मार्केट में इतने मटेरियल्स हैं, अगर आपने 2-3 फॉलो कर लिए तो बर्बादी यहाँ पे तय है। विश्वास रखिए अपने, जो आपने मटेरियल आज तक यूज किया है भाई, आपने कुछ तो पढ़ा है 1 साल में, उस पर विश्वास रख के फोकस करिए। और जो लास्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है स्ट्रेटजी में, पूरे दिन को डिवाइड करिए। जैसे आप मान लीजिए 8 से 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ने में
उसमें पहले तो 2 से 3 घंटे रिवीजन करिए, जो आपने पिछले नोट्स बनाए उसको रिवाइज करिए। रिवीजन में एक बात ये ध्यान में रखनी है, रिवीजन के टाइम को आप बांटिए 45 × 15 में। मतलब मान लीजिए आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो 45 मिनट आप पढ़ाई कीजिए, आपने कोई भी किताब ली उसकी पढ़ाई कीजिए, 15 मिनट उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज सॉल्व करिए। तो जैसे आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मान लीजिए आप मीडिएवल हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो 45 मिनट आपने मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ी, 15 मिनट उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। उससे आपका दिमाग एकदम फोकस रहेगा, इधर उधर डर जो नहीं हो रहा है कि भाई प्रेशर आ रहा है एग्जाम का, डर रहे हैं हम, है ना, टेंशन हो रही है, वो टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो लास्ट बात है वो ये है कि अभी गैप मत आने दीजिए पढ़ाई में। अभी ये मत सोचिए कि यार मैं इस बार अटेम्प्ट नहीं दूंगा, अगले साल अटेम्प्ट दे लूंगा। इन चीजों में अपने आप को परेशान मत कीजिए। तो रेगुलर स्ट्रेटजी कीजिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए। और जो महत्वपूर्ण बात है कि सब्जेक्ट एक बार में 1-2 उठाइए। एक बार में आप सोचेंगे कि मैं सारा रिवीजन कर लूं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब रिवीजन कर लूं, वो मुश्किल होता है।